हे गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ल। आज हम बात करेंगे आसिम अजहर और मीरब अली की एंगेजमेंट ब्रेकअप न्यूज़ के बारे में। हर तरफ स्पेकुलेशंस, मीम्स और शेड है, लेकिन पूरा सीन समझने के लिए थोड़ा पास में जाना जरूरी है। सबसे पहले आसिम अजहर ने खुद अपनी इंस्टा स्टोरी पे ये अनाउंस किया कि एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है। स्टोरी में जो 24 आवर्स रहती है, नॉट इवन अ पोस्ट, जिसका मतलब ये है कि इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ फॉर हिम टू अपीयर ऑन हिज फीड। लेकिन मीरब ने कुछ पोस्ट नहीं किया, कोई स्टोरी, कोई क्लैरिफिकेशन, कुछ भी नहीं, विच शोज मे बी शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू डील विद दिस। अब ब्रेकअप जितना भी म्यूचुअल हो, साइलेंस का मतलब होता है इमोशनल प्रोसेसिंग। अब बात थोड़ी पुरानी है। 2019 में आसिम और हानिया आमिर की क्लोजनेस सबको दिख रही थी, हर जगह साथ, फैशन शोज, ट्रिप्स, केमिस्ट्री ऑन पॉइंट। फैंस तो इन दोनों को फ्यूचर कपल तक समझने लगे, एडिट्स बनने लगे। लेकिन 2020 के एंड में कुछ तो ऐसा हुआ कि हानिया ने एक लाइव सेशन में डिक्लेयर कर दिया कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और वहीं सब कुछ वियर्ड हो गया। Asking if we're still together. We're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. दोनों ने एक दूसरे को इनडायरेक्टली डिस करना शुरू कर दिया, कभी ट्वीट्स, कभी स्टोरीज, और तभी सडनली आसिम ने मीरब अली से एंगेजमेंट कर ली इन जुलाई 2021। पूरा इंटरनेट शुक था। फन फैक्ट, मीरब और हानिया पहले फ्रेंड्स थे, तो जब आसिम ने अपनी एक्स की दोस्त से एंगेजमेंट की तो स्पेकुलेशंस शुरू हो गई। रीबाउंड था या ईगो बूस्ट? पब्लिक ने कहा आसिम सिर्फ हानिया को जेलस करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। और हनीमून फेज में आसिम ने फुल ऑन शो ऑफ किया। स्टेज पे मीरब को कॉल करना, लाइव परफॉर्मेंसेज में बर्थडे विश करना, सॉन्ग्स डेडिकेट करना, सब कुछ था। लेकिन वो बॉन्ड कभी नेचुरल नहीं था। मीरब मोस्टली अपनी गर्ल गैंग के साथ ही देखी गई। आसिम के साथ उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इनविजिबल था। कुछ महीने पहले मीरब का एक वीडियो वायरल हुआ समर जाफरी के साथ। फिर लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि आसिम इमोशनली डिटैच्ड लगता था। कभी भी वो इमोशनल कनेक्शन स्क्रीन या रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हर चीज ऑलमोस्ट फोर्स्ड या कैलकुलेटेड लगती थी। वो कनेक्शन जो हानिया के साथ दिखता था, वो मीरब के साथ मिसिंग था। लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मीरब और हावी में बी सीइंग ईच अदर। जब आसिम के कनाडा कॉन्सर्ट्स के टिकट सोल्ड हुए, तब भी मीरब ने कोई कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट नहीं किया। इंस्टेड वो हावी के कॉन्सर्ट में गई थी विद मोमिना मुनीर। फैंस को ज्यादा शक इसलिए है क्योंकि वो हावी के कॉन्सर्ट्स रेगुलरली अटेंड करती हैं, पोस्ट करती रहती हैं उसके सॉन्ग। आसिम ने एक पॉइंट पे हावी को मीरब की बर्थडे पे परफॉर्म करने के लिए भी कॉल की थी, बट नाउ कुछ तो हुआ जो आसिम ने हावी को अनफॉलो भी कर दिया है। मीरब आसिम के शोज में काफी टाइम से अपेयर भी नहीं हुई थी, और आसिम के पीआर ने तो क्लासिक मूव प्ले किया, जैसे हमेशा करते हैं। जब भी ब्रेकअप होता है, नैरेटिव ये बिल्ड किया जाता है कि लड़की ने चीट किया। पहले हानिया के केस में भी यही बोला गया, और अब मीरब के केस में भी। लेकिन कभी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आया, और मीरब के खिलाफ लोग बॉडी शेमिंग तक पे आ गए हैं। कहते हैं शी इज टू स्किनी, नो प्रेजेंस, जबकि वो एक मॉडल है, ग्रेसफुल है, लेकिन कंपैरिजन की वजह से लोग इतना हार्श हो गए हैं। और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट जजमेंट फेस करनी पड़ रही है मीरब को। और जब हम बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में, शी इज लिटरली फ्लाइंग हाई। ग्लोबल लेवल पे फेम मिल रहा है उसे। हर वक्त किसी ना किसी सिंगर के साथ लिंक किया जा रहा है, कभी बादशाह तो कभी दिलजीत दोसांझ के साथ। और पब्लिक ये भी कह रही है कि शायद वो आसिम पे इनडायरेक्टली शेड मार रही है, लाइक देखो, आई कैन बी विद मोर सक्सेसफुल सिंगर्स देन यू। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि आसिम अब तक अपने मामाज बॉय बबल से बाहर नहीं आया। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पहले भी एंगेजमेंट उसकी मॉम का डिसीजन था, और अभी एंगेजमेंट कॉल ऑफ करना भी उसकी मॉम का डिसीजन ही है, कॉज उनकी मॉम को हानिया भी पसंद नहीं थी। पहले भी ब्रेकअप में ये रीजन था, और अब शायद फिर रिपीट हुआ। हमेशा से उनकी मॉम को करियर, उनके रिलेशनशिप्स में बहुत इन्वॉल्व देखा गया है। अंडरस्टैंडेबल है, वो सिंगल मदर थी, लेकिन अब आसिम मैच्योर हो चुका है, अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। आसिम और हानिया दोनों के लाइफ मूवमेंट्स एक दूसरे को साइलेंट जाइब्स जैसे फील हो रहे हैं, एज इफ वो अभी तक एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में हैं। और जब तुम हर वक्त अपने फियांसी के एक्स की मीम्स, एडिट्स या स्टोरी देख रहे हो, तो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है, इसलिए जब रिलेशनशिप पूरा सोशल मीडिया प्रेजेंस के नीचे हो। और एक और ह्यूमर वायरल हुआ जहां मैसेज में लिखा गया आसिम ने मीरब को सिस्टर बोला। लेटर आसिम ने क्लियर किया कि ट्वीट फेक है। लोगों का ये भी कहना है कि मीरब की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो सिर्फ आसिम की फॉन्सी के लेबल से पहचानी जाती हैं। ना कोई ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिस्टिक करियर, ना कोई स्टैंडर्ड पर्सनालिटी। और ये भी रीजन हो सकता है कि आसिम के फैंस उसे सीरियसली नहीं लेते थे। मीरब को ट्रोल भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो हानिया को कॉपी कर रही है, लेकिन सच ये है कि उनका कंटेंट बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ प्रमोशंस करती हैं या अपनी पर्सनल लाइफ की सॉफ्ट ग्लिम्स शेयर करती हैं। सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज ये है कि कुछ वीक पहले मीरब की ग्रैंड मॉम पास्ट हुई, और उस दुख के फेज में आसिम ने एंगेजमेंट खत्म करने की अनाउंसमेंट कर दिया। अब अगर ये म्यूचुअल था तो मीरब ने अपनी तरफ से क्यों पोस्ट नहीं किया? दिस शोज मे बी शी इज नॉट हैप्पी विद हाउ इट वाज हैंडल्ड।
पब्लिक एम्पैथी काफी आसिम के अगेंस्ट जा रही है यहाँ। जब एंगेजमेंट की बात होती है तो ये कैजुअली डाइजेस्ट होना मुश्किल होता है। जिस इंसान को तुम अपनी शादी तक के लिए सोच रहे हो, ऐसे चले जाना, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, अंदर कहीं ना कहीं सब टूट जाता है। सो यार, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, रीबाउंड था या ईगो बैटल्स? कमेंट में शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।